Namaste everyone, I hope you all are fine and आज हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका 2022। सबसे पहले हम करियर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स और लास्ट में हम लोग देखेंगे चक्रा रीडिंग्स, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आपको 2022 में आगे बढ़ने के लिए अपने कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आप में से जो भी लोग कैप्रिकॉन सन, मून, राइजिंग एंड वीनस हैं वो लोग ये लोग वीडियो देख सकते हैं। और चक्रा रीडिंग्स में आपके जो भी चक्रा अनबैलेंस्ड आएंगे हमारी तरफ से आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी। जी हाँ, आपको बस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके जूम लिंक और टाइमिंग एंड डेट्स बता देगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। Career for Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus 2022. Career for Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus 2022. Okay. So we got Page of Cups, Temperance card, Six of Cups, Queen of Wands, Knight of Cups, and also we got Eight of Wands. So मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप अपने बिजनेस में, काम में, ऑफिस में, जहाँ भी आपके वर्क प्लेस पे जहाँ भी काम करते हैं उसमें आप लोग बहुत ईगर हैं, बिकॉज आपके पास नए नए आइडियाज़ हैं एंड यू आर ईगर टू ग्रो। आपको ग्रोथ चाहिए बट आपके पास आइडियाज़ हैं, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा नहीं पा रहे। ऑफिस में भी आप अपनी मेहनत कर रहे हैं बट जैसा कि आप सोच रहे हैं प्रमोशंस का, तो अभी मिल नहीं रही आपको एंड आप एक थोड़े पॉज वाले फेज में हैं राइट टाइम, इस टाइम पे। एंड 2022 में आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं बट अभी आपके लिए गाइडेंस ये है कि 2022 में जो आप अभी थोड़ा सा एक स्टेप आप बैक गए हैं विद ऑल योर आइडियाज़ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है। तो 2022 गाइडेंस में आपके लिए ये है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा पॉज वाला टाइम आया है, उसको यूज़ कीजिए। आप एक और स्ट्रॉन्ग जर्नी पे हैं इस टाइम पे, थोड़ा सा डीप एनालिसिस कीजिए। जो भी चीज़ें पीछे नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, आपने उससे क्या लेसन सीखे, आप वो चीज़ देखिए। ये 2022 बिगनिंग का टाइम आपके लिए यही लेके आया है कि आपको पीछे की चीज़ों से लेसन्स लेने हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं पास्ट की बात कर रही थी, ये कार्ड आपको बताता है कि 2022 में आप अपने पास्ट से जो भी सीखा है उसको सीख के आप आगे बढ़ेंगे। लेसन्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो भी आप पीछे से पास्ट आपके 2021 के जो आइडियाज़ हैं उनको भी मैं फ्लरिश होता देख रही हूँ 2022 में।
एंड आपके अभी जो आप एक पॉज मोड में हैं उसमें आई कैन गिव यू सजेशन, अगर आपको ब्रेक चाहिए ना, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें। एंड अगर आप थोड़ा डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप अपने होम टाउन से दूर रहते हैं, देन आप वहाँ पे होके आ सकते हैं। आप अपने पास्ट से कनेक्ट कीजिए। आई एम श्योर आपके अंदर जो पास्ट में एनर्जी थी ना, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक थे, अभी थोड़ा सा मैं फील कर रही हूँ कि आप थक गए हैं। सो आपको वो एनर्जी रीगेन करनी होगी 2022 में आगे बढ़ने के लिए। एंड आई एम श्योर, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी। फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, बट आप अपनी एनर्जी रीगेन कर लेंगे। आप एक पास्ट में ट्रिप निकाल सकते हैं और आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी एनर्जी को रीगेन कीजिए। एंड आपके जो पास्ट के आइडियाज़ हैं, डोंट वरी, वो आगे जाके बिल्कुल फ्लरिश होंगे। बिकॉज मैं आगे देख रही हूँ आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप रेडी हो। 2022 में यू आर रेडी टू डू वर्क ऑन दोज थिंग्स जो अधूरी रह गई थी, जो आप कर नहीं पा रहे थे। एंड ये देखिए, दिस आपने शेडो वर्क भी कर लिया है। जो भी शेडो वर्क कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एट द सेम टाइम। जो भी पीछे कमियां रह गई थी ना, जिसके कारण नहीं आगे चीज़ें बढ़ रही थी, वेदर वो नेगेटिव थी, कुछ चीज़ें थी आप में जो आपको रोक रही थी। कई बार ऐसे थॉट्स होते हैं हमारे, और वो चीज़ें आपने उन पे जीत हासिल कर लिया। अब वो चीज़ें आपको और नहीं रोकेंगी। इस टाइम का ध्यान रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। आप जो भी लेसन्स ले रहे हैं, बस पेशेंस रखें, धीरे धीरे आराम से चलते रहें, बहुत बैलेंस बना के रखें, क्योंकि थोड़ा सा आप ओवर एक्साइटेड हो गए थे। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यस, अपने पास से, अपने रूट से कनेक्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड पॉजिटिव शेडो वर्क में मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स थे, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कि आपकी पास्ट में एनर्जी बहुत माइंड ब्लोइंग थी। तो वो टैलेंट्स ना आप कहीं ना कहीं खो चुके थे। अभी उन टैलेंट्स को आपने पहचान लिया है, आपको पता है आप किस तरह से क्या कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आप में वो बात है। एंड एट द सेम टाइम after all this work, after your shadow work, मैं आपको एक ऐसा पर्सन बनते हुए देख रही हूँ जिसको ये पता है कि कब क्या करना है, कब स्टेप्स आगे रखने हैं। 2022 में आप इन सब लेसन्स को लेके आगे आ रहे हो। यू नो दिस, कि आपको आगे कब बढ़ना है, आपको काम में क्या स्ट्रेटजीज चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। वंडरफुल एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। एंड स्लोली स्लोली आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं, लर्न की हैं, आप रेडी हो उसको अप्लाई करने के लिए अब प्रैक्टिकली। लाइक ये थी इमेजिनेशन और आइडियाज़ वाली एनर्जी, एंड दिस इज़ नाउ प्रैक्टिकल एनर्जी। जो भी आपके आइडियाज़ थे, इमेजिनेशंस थी, अब वो मैनिफेस्ट होने जा रही हैं प्रैक्टिकली। आपको पता है, आपने एनालिसिस रिसर्च कर लिया है पूरे मार्केट में, आपको पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और आपको क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इस एनर्जी को मैं देख सकती हूँ,
ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो कि आर्ट से रिलेटेड है, जो कि सम वीनस एनर्जी आई कैन सी। ये आर्टिस्टिक पर्सन एंड इनमें आर्ट है वो कि अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, अपनी आर्ट को ये निखार चुकी है। सो आई कैन सी 2022 में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। आपको 2022 में खुद ही पता चल जाएगा, थोड़े से आप जो अभी फेज़ में हैं आप उससे वो लेसन सीख लेंगे एंड थोड़ा सा आप अपने पास्ट पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी को रीगेन कीजिए जो आप कहीं ना कहीं खो चुके हैं। एंड आई कैन सी फिर आप अपने साथ साथ अपने कोलीग्स को भी हेल्प करेंगे एंड आपके पार्टनर्स हैं, आपके ऑफिस में सीनियर्स हैं, सब आपसे खुश रहेंगे। आप अभी भी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, पीपल आर फॉन्ड ऑफ यू, बट क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, काम थोड़े अटक गए, इसलिए थोड़ा मेस क्रिएट हो गया। अदरवाइज 2022 में आई कैन सी आपके रुके हुए काम बहुत ही स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड यस मैं आपके ऑफिस ट्रिप्स भी देख रही हूँ। आप शॉर्ट ट्रिप्स पे, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने वाले हैं। जो लॉन्ग ट्रिप होंगे, लॉन्ग एज इन डिस्टेंस वाइज अगर लॉन्ग भी हों, वो बहुत शॉर्ट टाइम में आप कवर करके आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है आपको, बहुत बिजी होने वाले हैं आप। पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव स्ट्रेस होगा आपको क्योंकि जो भी आपकी चीज़ें रुकी हुई थी वो अब बहुत स्पीड से 2022 में होने वाली हैं। ऑल राइट, बस आपको थोड़ा सा अभी पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एंड क्या कमियां रह गई थी आपको उस पे काम करना है। चलिए, ये थी आपकी करियर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अभी हम करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। लव एंड रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉर्न। लव एंड रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉर्न। (2022) love and relationship for Capricorn 2022. Now I'm going to shuffle the cards. Knight of Pentacles, Page of Wands, Five of Cups, High Priestess, Magician and Wheel of Fortune. So आई कैन सी आप अभी जो भी रिलेशनशिप में थे, क्योंकि यहाँ हैं भी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रही हैं बिकॉज़ आप दोनों में एक पर्सन की एनर्जी ऐसी है जो थोड़े से स्लो हैं, बट वो चाहते हैं कि स्लोली स्लोली रिलेशनशिप बिल्डअप हो, स्लोली स्लोली हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए, एक दूसरे को समझें, उसके बाद ही आगे के डिसीजंस लें। अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। बट आपके जो दूसरे पार्टनर हैं, इट कैन बी यू और योर पार्टनर, दोनों में से कोई भी एक, वो चाहते हैं कि वो बहुत फास्ट पेस पे चलते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनके पास इतनी पेशेंस नहीं है बिकॉज
टाइम आई कैन सी कि बहुत ही इनको जल्दबाजी हो जाती है चीज़ों की। एंड ये आपको टाइम देने को तैयार नहीं, और आपको टाइम चाहिए। एंड वॉट एवर आई एम सेइंग, द सिचुएशन कैन बी अपोजिट। आपको जैसे भी रेजोनेट हो आप देख लीजिए, बट आप में से एक है जो स्लो मूविंग है, एक है जो वेरी फास्ट मूविंग है। एंड जो फास्ट मूविंग है उनको फिर एक पॉइंट के बाद बोर होने लगता है, बिकॉज उनको चाहिए कोई उनके साथ जो कदम से कदम मिला के चले, एंड जो उनके साथ घूमे फिरे, हॉबीज़ उनकी एक्सप्लोर करे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करे। बट दिस एनर्जी आई कैन सी, ये अपना स्वीट टाइम लेके आगे बढ़ते हैं, बट ये बहुत ही ऑनेस्ट हैं। ये इनको पता है ये कमिटमेंट करेंगे, ये लॉन्ग रन में जाएंगे, ये अपने रिलेशनशिप को लास्ट स्टेप तक लेके जाएंगे। एंड अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो भी यही प्रॉब्लम्स हैं, दैट आप दोनों की ट्यूनिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप दोनों के टाइमिंग, आप दोनों के थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहे। वन इज़ स्लो, वन इज़ वेरी फास्ट। एंड जो फास्ट वाले हैं उनको क्विकली चेंजेस चाहिए लाइफ में, बट जो स्लो वाले हैं वो चेंज को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, इसलिए दोनों लोग आपस में अडेप्ट नहीं कर पा रहे। इस चक्कर में आई कैन सी आप थोड़े से अभी हार्ट ब्रोकन हैं, एंड डिसअपॉइंटेड हैं। आपको लगता है कि आपसे ही गड़बड़ हो गई, आप नहीं संभाल पाए चीज़ें। एंड आई कैन सी आप इतने ज़्यादा उदास हैं कि चीज़ें अभी भी उतनी ख़त्म नहीं हुई हैं जितनी आप सोच रहे हैं, बिकॉज़ आपने जिसे बोल चाल की भाषा में बोलते हैं कि दिल छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं हुआ है, बिकॉज़ चीज़ें अभी भी या तो ठीक हो सकती हैं, या फिर आप अपनी सूझबूझ समझ से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अपने पार्टनर के टाइम एंड पेस के साथ। बट आपको लग रहा है कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया, अब नहीं होने वाला, बट ऐसा नहीं है। आपको 2022 में ये गाइडेंस है कि आप जो लोग सिंगल हैं, आई कैन सी सिंगल्स ऑल्सो, एंड जो कपल में हैं उनको भी, कि आप अगर सिंगल्स अगर डिसअपॉइंटेड हैं कि उनको पार्टनर नहीं मिल रहा, एंड जो कपल में हैं दे आर डिसअपॉइंटेड दैट चीज़ें नहीं ठीक हो रही, वो नहीं कर पा रहे ठीक, तो आपको एक लेसन लेना होगा कि जो भी होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। एंड इस टाइम आई कैन सी कि आपको एक अलग जर्नी पे आप अभी निकल गए हो, एंड उस जर्नी पे आप वो चीज़ें सीखोगे जो आप यहाँ पे नहीं मैनेज कर पा रहे थे। आप थोड़ा डीपर मीनिंग समझोगे लाइफ का। अवेकनिंग फेज, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। थोड़ा सा अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट अगर आप लेसन्स लेने लगते हो अपने पास से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, बिकॉज चीज़ें उधर हैं लेकिन आप इधर देख रहे हो, आप इधर देख ही नहीं रहे। चीज़ें हमेशा से थी, आपके हाथ में थी, बट आपने इधर फोकस कर लिया, एंड इधर फोकस करने के कारण आपको लग रहा है कि सारे कप्स गिर गए हैं अभी, बट आपको ये स्टैंडिंग कप्स नहीं दिख रहे।
You are focusing on half empty glass. एंड 2022 में आई कैन सेंस कि आप ये लेसन सीख के ट्रांसफॉर्म होके बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, हाई प्रीस्टेस। इस एनर्जी को सब पता है, इन्होंने लाइफ के डार्क एंड लाइट सारे शेड्स देख लिए हैं एंड शी नोज एवरीथिंग, शी नोज व्हाट टू डू। इमोशंस, सी मून, इन्होंने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया है। एंड आप 2022 में एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हैं, लाइक दिस एनर्जी, जिनको पता है मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चीज़ें अपने सराउंडिंग में सिचुएशंस को चेंज करना है, जो चीज़ें मेरे हाथ से चली गई थी मैं उनको कैसे वापस से ठीक कर सकता हूँ, बिकॉज इनको सब कुछ पता है। वंडरफुल एनर्जी, full of wisdom, knowledge. ये अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, ये अपने इंट्यूटिव गाइडेंस को फॉलो करती हैं, इनको पता है क्या करना है, अब क्या नहीं करना। एंड आई कैन सी 2022 में आप बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हैं। एंड जहाँ तक रही आपके रिलेशनशिप्स की बात, बिकॉज आप में इतना ज़्यादा विजडम आ जाएगा कि आप एक मैजिशियन की तरह बन जाएंगे, आप जादूगर, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सी दिस, आपको पता है आपका ये वॉन्ड हायर रेलम में भी है और अर्थली रेलम में भी है, अपसाइड एंड डाउन ऑल्सो। आपको पता है कि चीज़ें कैसे मुझे मैनिफेस्ट करनी है एंड आपके पास वो सब टूल्स हैं। पहले आप कहीं ना कहीं स्लो हो रहे थे या फास्ट हो रहे थे, इमोशनली वीक थे या बहुत फ्लक्चुएटिंग थे, लेकिन अब आपके पास सब कुछ है। सी दिस, इनके पास कप्स हैं, कॉइन्स हैं, स्वॉर्ड है, वॉन है, एंड आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, आपको जैसे पार्टनर चाहिए। एंड इवन इस एनर्जी से आई कैन रिलेट कि आपको हमेशा ऐसे परफेक्ट पार्टनर चाहिए थे, क्योंकि जो आपसे मैच करते हो, एंड ऐसा हो भी रहा है अभी। आप ऐसे ही पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे जो आपकी एनर्जी से मैच करते होंगे। एंड मैरिड लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ उनकी स्पीड से मैच कर सकते हैं और उनको ये समझा सकते हैं कि वो आपके साथ कैसे कोप अप करें, बिकॉज़ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो मैं काफ़ी हद तक सॉल्व होते देख रही हूँ। एंड फॉर दोज हु आर सिंगल या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि वो अपने हिसाब से इस बार वो एनर्जी मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम देख लिया कि उनके डिफरेंट एनर्जीज़ पे होने पे क्या प्रॉब्लम्स आई उनको, बट अभी उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लेसन सीख लिए एंड वो ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसी वो चाहते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, ये एनर्जी हमें बताती है कि वक्त का भैया तो बदलता ही रहता है। अगर आज आपका ये फेज़ है तो आपका वो टाइम बदल जाएगा एंड आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हो।
एट द सेम टाइम मैजिशियन की तरह आपके साथ एंजल्स हैं, स्पिरिचुअल रेलम्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने सोल लेवल पे कनेक्ट किया है अपने एंजल्स के साथ, एंड अब आप उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए रेडी हो अपने अर्थली रेलम पे। वेरी ब्यूटिफुल। सो कैप्रिकॉर्न, डोंट वरी, अगर अभी चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो रही हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई कैन सी हैप्पीनेस, अबंडेंस, मैनिफेस्टेशंस। आप जो चाहते हो आपको वैसे पार्टनर मिलेंगे, बस आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, अभी खुद पे फोकस करना है, एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। चलिए अब देखते हैं चक्रा रीडिंग्स। लेट मी मेक सम स्पेस। तो अभी हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न को अपने किन चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। सो आई कैन सी द हार्ट चक्रा। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि आपको हार्ट चक्रा की क्लासेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसमें हार्ट चक्रा की हीलिंग करेंगे हम। हीलिंग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम योगा से हीलिंग्स कर सकते हैं, मेडिटेशन से हीलिंग्स कर सकते हैं, एंड डाइट से हीलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा मुद्रास होती हैं, उसके अलावा मंत्रास होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपको सारे वेज बताए जाएंगे। उसके लिए आपको मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करनी होंगी। इसके लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, जिसमें वो जूम ऑनलाइन लिंक भेजेगी, एंड टाइमिंग एंड डेट्स भी। ठीक है, तो अभी हार्ट चक्रा आया, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है 2022 में आगे बढ़ने के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं क्विकली, हार्ट चक्रा हमारी इमोशनल एनर्जी सेंटर हैं बॉडी के, एंड इसमें हम देख रहे हैं कि अंडर एक्टिव भी हो सकता है, ओवर एक्टिव भी। तो हम देखते हैं जब अंडर एक्टिव होता है ना, तो आपको एकदम आप लोनली फील करने लग जाते हो, अकेले हो जाते हो, आपको डर लगने लगता है कि कहीं आप किसी से फिर से दोबारा फ्रेंडशिप करोगे या किसी से अटैच होगे तो आपका दिल टूट जाएगा। तो इसलिए ना आप अपने आप को एक शेल में रख लेते हो, और कई बार देखा गया है कि आप पोजेसिव भी हो जाते हो। इवन देयर आर केसेस कि ब्रेकअप के बाद भी आप अगर अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखते हो तो आपको वो पोजेसिवनेस होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, एंड एंटी सोशल हो जाते हो, बिकॉज आपको अब कोई अच्छा ही नहीं लगता। आपको ये डर लगा रहता है कि नहीं नहीं मेरा फिर से दिल तोड़ देंगे लोग। आपको रिलेशनशिप से डर लगने लगता है, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, आप अपनी केयर तक करना छोड़ देते हो, बिकॉज आपका हार्ट चक्र अंडर एक्टिव हो गया। तो आप खुद से भी प्यार करना बंद कर देते हो, एंड अगर कोई आपके नज़दीक आने की कोशिश करता है तो आपको लगता है कि आप उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हो कि नहीं ये फेक कर रहा होगा, चाहे सामने वाला जेन्युइन हो। लेकिन क्योंकि अब आपको ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा आ गए कि आप उसको नहीं समझते हो। एट द सेम टाइम अगर हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव हो तो इससे उल्टी चीज़ें होती हैं। इसमें आप ओवरली कंसर्न्ड हो जाते हो, ओवरली
लोगों का ध्यान रखना शुरू कर देते हो। बहुत बार लोग आपसे इरिटेट होने लगते हैं बिकॉज आप एक चिपकू टाइप बन जाते हो। आप उनके साथ साथ रहना चाहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप सोशल ज़्यादा हो जाते हो क्योंकि आप अकेले रह नहीं सकते। आपको कोई ना कोई चाहिए, इमोशनली डिपेंडेंट आप उन पे होना चाहते हो। और इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हो तो आप उसमें रहते हो क्योंकि आपका हार्ट चक्रा इतना ओवर एक्टिव है कि आप बर्दाश्त करते रहते हो और आप अकेले नहीं रह सकते, तो आप उस टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हो एंड उसमें भी आप सेक्रीफाइसेस करते हो, बहुत ज़्यादा यकीन करते हो। एंड एक और चीज़ है ओवर एक्टिव में, कुछ लोगों को बार बार प्यार हो जाता है और होता ही रहता है, वो भी ओवर एक्टिव हार्ट चक्रा के सिम्टम्स हैं। एंड दे आर नॉट स्टेबल, बट एक बार उनका दिल टूटेगा फिर उनको दोबारा से फटाफट प्यार हो जाएगा बिकॉज दे कांट स्टे अलोन, देयर हार्ट चक्रा इज ओवर एक्टिव। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हों एंड जो हम देख सकते हैं इसके फिज़िकल सिम्टम्स बॉडी वाइज, तो बिकॉज हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट चक्रा है, तो मेजरली हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हार्ट पे स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा। एंड यस, हार्ट प्रॉब्लम्स इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। थोड़ा ब्लड पंपिंग, रेस्पिरेशन, जो भी हार्ट से जुड़े हुए चीज़ें हैं उनमें भी इश्यूज आ सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी चीज़ें हार्ट से जुड़ी हुई हैं। सो ये थी आपकी चक्रा रीडिंग्स एंड थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न। आई होप आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए जैसा कि हमने रीडिंग्स में देखा है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।